हमारे इंडिया में कहते हैं कि अगर दिन की शुरुआत एक अच्छी चाय से हो ना, तो दिन का मज़ा कुछ अलग ही होता है। और आज का हमारा जो सफ़र है वो सच में बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग निकले हैं वादियों की ओर। और हम सभी जानते हैं कि वादियों का जो सफ़रनामा है वो ऐसा होता है जो पल हम कभी भूल ना पाएँ। और इस सफ़रनामे में हमें बहुत से लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि सफ़र जितना सुंदर होता है उतना ही डेंजर होता है। और इस बात का अनुमान आप इस जगह को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका जितना सुंदर होता है वहाँ लैंडस्लाइड भी उतनी ही ज़्यादा होती है। और अभी चल रहा है बारिश का मौसम, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर बारिश की वजह से खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इन वादियों के अंदर जो हमें खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है वो सच में देखने लायक होता है। और इन्हीं वादियों के नज़ारे देखने के लिए यहाँ पर आपको सड़क के किनारे बहुत से कपल बैठे हुए मिल जाएंगे। तो अभी आप लोग एंजॉय कीजिए इस सफ़रनामे को, और हम लोग चलते हैं आगे इसी सफ़र पर। तो आप लोगों को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग आज के इस वीडियो व्लॉग को बिल्कुल स्किप मत करना और इसे पूरा देखना, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं कई ऐसी नई जगहों पर जो शायद ही आप लोगों ने कभी विज़िट की हो। तो जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि ये जो वादियों के नज़ारे हैं वो कुछ अलग ही हैं। चारों तरफ कोहरा मचा पड़ा है और जो व्यू आ रहा है वो सच में बहुत सुंदर। और जैसे कि मैंने कहा कि जितना व्यू सुंदर होता है उतना ही डेंजर। तो जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि अभी रोड की जो हालत खस्ता हुई पड़ी है उसका रीज़न है ऊपर की ओर से नीचे जो पत्थर आ रहे हैं बड़े बड़े, जिसकी वजह से सड़क कई जगहों से टूटी पड़ी है। और कई जगह ऐसी है जहां पर रास्ता सिर्फ गाड़ी के जाने के लिए बना हुआ है, और इसी कारण कई बार ये रास्ता बंद भी हो जाता है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग बारिश के मौसम में आ रहे हो तो इस जगह को अवॉइड करना। तो जैसे कि हम लोग बातें कर रहे थे, उसका चलता फिरता उदाहरण हमारे जस्ट सामने से आ रहा था। हमने देखा कि एक गाड़ी वाले भैया अपनी गाड़ी फंसा कर बैठे थे सामने। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी नहीं है पहाड़ियों के लिए, तो आप लोग गाड़ी चलाना बिल्कुल अवॉइड करें। तो इन भैया से गाड़ी ना तो आगे हुई ना पीछे। तो उसके बाद हमारे रोहित भाई ने इनसे कहा कि आप बाहर निकलिए, हम आपकी गाड़ी निकाल देंगे। तो उसके बाद रोहित भाई और उनकी हेल्प करने के लिए भैरव भाई भी निकल पड़े। तो इन्होंने 1 मिनट के अंदर ये गाड़ी निकाल कर साइड में लगा दी। अब आप लोग इस बात से समझ सकते हैं कि पहाड़ी इलाका सुंदर तो होता है, लेकिन बारिश के समय ये बहुत डेंजर हो जाता है। तो आप लोग अपनी सुरक्षा को पहले देखना, एंजॉयमेंट बाद में भी हो सकता है। तो अभी हम लोग इनकी हेल्प करके तो निकल पड़े हैं, लेकिन आगे बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बस एंजॉय कीजिए इस वीडियो व्लॉग को, क्योंकि आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। और आज हम एक जगह नहीं जाने वाले, बहुत सी जगह को विज़िट करने वाले हैं। लेकिन अभी मौसम की वजह से आपको टाइम ज़्यादा पता नहीं लग रहा, लेकिन जो पेट के अंदर चूहे कूद रहे हैं उनको शांत करने के लिए हम लोगों ने गाड़ी रोकी एक ढाबे पर। और यहाँ पर रुकते ही भैरव भाई ने कहा तू खाना बाद में खाना, पहले तू ट्राई कर यहाँ का जो पहाड़ी मकई है वो खा कर देख। और जैसे भैरव भाई ने मुझे बोला, मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट था ये पहाड़ी मकई। इसका स्वाद सच में लाजवाब, और खाने के बाद आपका मन करेगा कि बस एक के बाद एक और हो जाए। तो अगर आप लोग भी ट्रैवल पहाड़ियों के अंदर कर रहे हैं तो आप लोग पहाड़ की जो मकई है वो खा कर देखें। लेकिन हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखें कि वो मकई हाइब्रिड ना हो, यहाँ की पहाड़ की हो और वो बारिश के पानी से पैदा हो, तो उसका स्वाद लाख गुना अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैं जिन लोगों के साथ घूम रहा हूँ वो सभी के सभी देखने गए हैं ज़मीन, क्योंकि उनका काम है प्रॉपर्टी डीलिंग का। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं इन लोगों को पहले कभी नहीं जानता था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ लकी भाई को जानता था, उसके अलावा किसी को नहीं। लेकिन जब मैं हल्द्वानी शहर के अंदर पहुँचा, उसके बाद एक के बाद एक मैं बहुत से लोगों के इतना नज़दीक आ गया जितना मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं इन सभी को दादी कहता था, यानी कि बड़ा भाई। और
इन लोगों के साथ रहकर मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कहीं बाहर घूम रहा हूँ। इन लोगों ने मुझे भाइयों वाला प्यार दिया और यहाँ आकर मैंने फील किया कि हम लोग बहुत सी जगह घूम लेते हैं, लेकिन अगर उस जगह के लोग भी अच्छे हो ना तो वो जगह सच में बहुत सुंदर बन जाती है। और जैसे कि हर कोई कहता है ना कि ये उत्तराखंड देवभूमि है, तो यहाँ पर आकर महसूस होता है कि हाँ, यहाँ के लोगों में सच में भगवान बसता है, तो भगवान भी यहीं रहते होंगे। तो अभी बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है और हमारे भैरव भाई और जो बड़े भैया हैं वो पीछे उसी ढाबे पर रुके हुए हैं जहाँ पर हम लोगों ने मकई खाई थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस वहीं पर। वैसे हमारा प्लान था हेड़ा खान जाने का, लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर पहाड़ों के अंदर बारिश तेज़ हो जाए तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि वापस सेफ जगह चले जाओ। तो हम लोग वापस आ गए हल्द्वानी शहर में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी रसोई में, लेकिन उससे पहले भैरव भाई के साथ मैं उनके फ्रेंड के एक रेस्टोरेंट में गया और वहाँ पर हमने कुछ खाना वगैरह खाया। और अभी मैं और लकी भाई जा रहे हैं उनके अंकल के घर, क्योंकि मैंने लकी भाई से एक बार जिक्र किया था कि मैंने कभी गुलाब की खेती नहीं देखी। तो उन्होंने कहा कि चल मैं तुझे गुलाब की खेती दिखा लाता हूँ। और सच में लकी भाई के अंकल का जो गार्डन, घर और जो गुलाब की खेती थी वो सच में बहुत ही सुंदर। और ये सब देखने के बाद हर किसी का सपना यही रहता है कि यार ऐसा घर हमारा भी हो। तो अभी मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ एक ऐसी रोड जिसके बारे में बहुत सी कहानियाँ, किस्से और सच्चाई आपको सुनने को मिलेगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चोर गलिया। कहते हैं कि इस गली के अंदर पहले अगर कोई भी व्हीकल या कोई भी जाता था तो उसके साथ चोरी की वारदात होती थी। और इस जंगल का अनुमान आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि अगर आप दिन के अंदर भी यहाँ से निकल रहे हो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ रात हो गई है। और पहले बारिश के समय में ये रास्ता हर किसी के लिए कट जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो बीच में दो बड़े बड़े नाले हैं, क्योंकि बारिश के समय में ये नाले नदियों का रूप ले लिया करते थे। और इसकी वजह से जो जंगल में जो नक्सलिए थे या फिर जो नेपाल के लोग यहाँ घुसपैठ करते थे, वो लोग इसी जंगल में अपना डेरा जमा कर बैठ जाते थे और बड़े बड़े ट्रकों को रातों रात गायब कर देते। और इसीलिए इस रोड का नाम पड़ा चोर गलिया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि अभी दिन निकला पड़ा है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे रात हो गई है। तो अभी हम लोग चोर गलिया की पूरी रोड को कवर कर चुके हैं और वापस जा रहे हैं हल्द्वानी शहर की ओर। और जब हम लोग वापस जा रहे थे, जो आकृतियाँ बन रही थी वो अलग अलग तरीके से, वो काफ़ी मतलब जब मैंने रिकॉर्ड किया तब मैंने ये नोटिस नहीं किया, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद ये सब देखा तो मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। तो आप लोगों को अगर पता हो कि ये कैसे हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सब कैसे हुआ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस हल्द्वानी शहर की ओर, क्योंकि हमारा वेट कर रहे हैं पवनदा, जो कि अपने टाइम के अंदर एक बहुत अच्छे ट्रैकर और उनकी जो मतलब एडवेंचर एक्टिविटीज़ थी बहुत ज़्यादा थी। तो उनसे मिलना मानो कि एक सपना ही होता है हर किसी के लिए। तो अभी मैं पवन भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ रॉयल स्पाइस में, और वहाँ पर एक अच्छा खाना खाने के बाद आज रात पूरा अच्छी तरीके से सोएंगे। तो आज का वीडियो व्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नए वीडियो व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, सेफ रहें।